नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 8 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच स्टेट फर्स्ट सी ऑटो स्टैंड सेटअप। तो आप सभी ने आंसर दिया था आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश ही सही आंसर है। आंध्र प्रदेश में ही सी ऑटो नाम का स्टैंड बनाया गया जो कि महिलाओं को समर्पित है। ठीक है, आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो घांगोर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो गैंगोर फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? तो गैंगोर फेस्टिवल को रिसेंटली में राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया है, और इस फेस्टिवल को और भी दूसरे स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात और वेस्ट बंगाल। रिसेंटली में इसको राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया, और ये जो फेस्टिवल है ये गौरी और शिव भगवान को समर्पित है। याद रखिएगा, राजस्थान की यहाँ बात हुई है, तो राजस्थान को स्टेट का दर्जा 1949 को मिला था। कैपिटल इसकी जयपुर है, गवर्नर इसके कलराज मिश्र हैं, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 200 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट्स, लोकसभा में 25 सीट्स यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योला देव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो राजस्थान की सबसे लंबी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के साथ भारत की किस स्टेट की या किस यूनियन टेरिटरी की सबसे लंबी बाउंड्री लगती है, तो आप राजस्थान ही आंसर देंगे। राजस्थान पाकिस्तान के साथ कनेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी भारत के कनेक्ट हैं, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 3 स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, जम्मू और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है। राजस्थान की इंटरनल बाउंड्री की बात की जाए तो ये पंजाब के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हुरून लिस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022, हु टॉप द लिस्ट। तो जो हुरून के द्वारा एक सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमेन की लिस्ट जारी हुई, जिसमें किसने टॉप कर दिया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा चाइनीज़ कंपनी को चलाने वाली चाइनीज़ पर्सन वू याउन, ये टॉप कर गई हैं। नाम याद रखना है, वू याउन, जो कि लॉन्ग 4 की को फाउंडर है, चाइना से बिलोंग करती हैं, और ये इस लिस्ट को टॉप कर गई हैं। इनका नाम याद रखना है कि इनका वू याउन। भारत के सिनेरियो में बात की जाए तो फाल्गुनी नायर, जो कि आपने नायका वगैरह मतलब कॉस्मेटिक्स के सामान आपने देखे होंगे इनके, तो नायका फाल्गुनी नायर यहाँ पर भारत के नज़रिए से टॉप कर गई हैं। 10th रैंक इनकी है, और दूसरे नंबर पर भारत पर राधा वेम्बू है, इनकी रैंक 25 है, और किरण मजूमदार शाह 26 पोजीशन पर है। भारत में ये 3rd पोजीशन पर आती है। आगे बात करें, ये रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं तो उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मार्च के महीने पर कंपेयर टू फरवरी के मंथ में कम हुई है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7.6% मानी गई है मार्च की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और फरवरी में 8.1 मानी गई थी, 8.1 ऑब्जर्व की गई थी। उत्तर प्रदेश जो कि टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर में निकल कर आया है, इसने वेस्ट बंगाल को पीछे करके उत्तर प्रदेश टॉप पर हो गया। अगर आपसे फ्रूट्स के बारे में पूछा जाए तो फ्रूट्स में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। विराट कोहली डफ एंड फेल्फ सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में टॉप पोजीशन पर है। हुरून ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ मेड बिलियनियर्स में भारत की 4th रैंक आती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बताया गया
कि ढाका यहाँ पर मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसमें गुजरात दोबारा से टॉप पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आया है। IQ एयर ने रिपोर्ट जारी की जिसमें वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बताई गई। दिल्ली की यहाँ पर रैंक मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल के रूप में निकल कर आई है। नाइट फ्रैंक ने रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत की रैंक 51 है ग्लोबल हाउस प्राइसिंग इंडेक्स Q4 2021 के लिए। आगे बात करें, अगर आप SSC CGL एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक ई बुक चाहते हैं, तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 700 बेस्ट क्वेश्चंस का यहाँ पर कलेक्शन है। अगर आप इसको परचेज़ करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्कूल चलो अभियान इनिशिएटिव। तो स्कूल चलो अभियान इनिशिएटिव को किस प्रदेश के, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड जीत इन्होंने दर्ज की है। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने स्कूल चलो अभियान इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं बच्चे, जो प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन करने वाले बच्चे हैं, उनको स्कूल में लाने के लिए इस कैंपेन को चलाया गया है। कोरोना वायरस के बाद जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको बच्चों को स्कूल भेजने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सिंपल सी बात है, बुक का खर्चा, ड्रेस का खर्चा, बहुत खर्चे हो जाते हैं। इसलिए में भी बहुत लोगों ने स्कूल छोड़ा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक कैंपेन चलाई गई जिससे कि बच्चों को, जो गरीब लोग हैं, अपने एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल में तो भेजे ही भेजें। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में इस स्कीम के अंतर्गत हर MLA को कहा गया है कि आप एक एटलीस्ट स्कूल को चूज़ करें और उसमें निगरानी रखें कि बच्चे वहाँ स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और नहीं आ रहे तो रीज़न ढूंढें और लाने की कोशिश करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 सेलिब्रेट्स ऑन। तो वर्ल्ड हेल्थ जो डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन WHO को फॉर्म किया गया था, उसी दिन 7 अप्रैल को WHO को हमने फाउंड किया था 1948 में। 7 अप्रैल 1948 WHO बना और 7 अप्रैल को हमने वर्ल्ड हेल्थ डे घोषित कर दिया, और इसलिए हम 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की इसकी थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। इसको वो WHO तो 1948 में बना था, लेकिन जब ये डे है, इस डे को 1950 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करने से पहले जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस को 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे को 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस असिस्टेंस इन माइन एक्शन को 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे को 5 अप्रैल को, और इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स और डेवलपमेंट एंड पीस, इसको 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स हुज एज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। तो फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर किसको अपॉइंट किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर विनय मोहन क्वात्रा को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। याद रखिएगा, विनय मोहन क्वात्रा जी को गवर्नमेंट ने, हमारी भारत सरकार ने फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट किया। हर्षवर्धन सिंगला की जगह ये लेने वाले हैं। याद रखिएगा, विनय मोहन क्वात्रा जी। रिसेंटली में जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अरुणभा घोष जो कि यूनाइटेड नेशन में चीफ के पद पर अपॉइंट किए गए हैं नेट ज़ीरो एमिशन कमिटमेंट में एक्सपर्ट ग्रुप के पद पर। फार्म इजी ने आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर चुना। विकास कुमार जी को मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है DMRC का। डॉक्टर S राजू जी को DG चुना गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। विश्वास पटेल जी को पेमेंट
काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। रेणु सिंह को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाया गया। हेमंता बिश्वा शर्मा को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। शशि सिन्हा को चेयरमैन बनाया गया है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का। गिलबर्ट होंगडो को ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अगला DG बनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, धर्मेंद्र प्रधान रिलीजेस बुक टाइटल्ड बिरसा मुंडा जयंती नायक। बिरसा मुंडा जयंतिया नायक को किस राइटर के द्वारा लिखा गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आलोक चक्रवाल के द्वारा इसको लिखा गया है। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा झारखंड के लिए फेमस है। झारखंड के जो ट्राइब्स हैं वो इनकी पूजा करते हैं। इनके ऊपर बिरसा मुंडा जयंतिया नायक ये बुक है जिसको धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया और इसको प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है। रिसेंटली में जो बुक रिलीज़ हुई उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, क्वीन ऑफ फायर को देविका रंगाचारी के द्वारा लिखा गया। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस को श्रीराम चौलिया के द्वारा लिखा गया। नीति आयोग और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया एग्रीकल्चर टुवर्ड 2030 को लॉन्च किया। ये एक बुक है। और अगली स्फूर्ति प्रार्थना श्री सौम्या को के श्याम प्रसाद के द्वारा लिखा गया। द लिटिल बुक ऑफ जॉय को दलाई लामा और देश मंड टुट्टू के द्वारा लिखा गया। अनफिल्ड बैरल इंडिया ऑयल स्टोरी को ऋचा मिश्रा ने लिखा। और GR विश्वनाथ ने ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी है, रिस्ट एस्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच जर्नलिस्ट अवॉर्डेड चमेली देवी जैन अवार्ड 2021? तो चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 किस जर्नलिस्ट को दिया गया है? आप यहाँ उनकी तस्वीर देख सकते हैं। इनका नाम है अरेफा जौहरी। अरेफा जौहरी को यह अवार्ड मिला है। इन्होंने अतुल्य मतलब अपने जो मीडिया का सेक्टर है उसमें बहुत बेहतरीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है। गांव-गांव जाकर वहां से रिपोर्ट कलेक्ट की है। मतलब कौन जाता है, आजकल तो सब स्टूडियो में बैठे रहते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। मुंबई की जर्नलिस्ट हैं अरेफा जौहरी, जिनको चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। गांव की कनेक्टिविटी का जो मुद्दा है उसको बढ़ाया इन्होंने, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच मिनिस्ट्री योगा महोत्सव बिगिंस एट रेड फोर्ट इन दिल्ली? मतलब किस मिनिस्ट्री ने योगा महोत्सव को जो दिल्ली में इस समय पर रेड फोर्ट अवेलेबल है वहाँ पर इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज कराया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। आयुष मिनिस्ट्री को इस समय पर लीड कर रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं। उनके द्वारा जो योगा महोत्सव है वो रेड फोर्ट में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें जो हमारे लोकसभा के 17वें नंबर के स्पीकर हैं ओम बिरला जी को भी बुलाया गया था, जो चीफ गेस्ट के पद पर यहाँ पर आए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज नेम्ड फॉर सरस्वती सम्मान 2021? तो सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा तो रामदरश मिश्रा जी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना है, प्रोफेसर रामदरश मिश्रा जी जो कि एक पोएट और लिटरेचर करते हैं, इनका काम है। इनको सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। किस पोएम के लिए? मैं तो यहाँ हूँ। इस पोएम के लिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड को इनको दिया गया है। बात की जाए, इस अवार्ड को 1991 से दिया जा रहा है के बिरला के द्वारा। आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है, विच लेफ्टिनेंट जनरल सेट टू बिकम नेक्स्ट आर्मी चीफ? तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।